प्रभा खेतान फाउंडेशन (PKF) ने एक पुस्तक विमोचन शुरू किया है, जिसमें इतिहास के प्रति उत्साही, साहित्य प्रेमी और विद्वान डॉक्टर विक्रम संपत के नवीनतम वैज्ञानिक योगदान, टीपू सुल्तान मियां के विद्रोह की गाथा 1760-1799 का जश्न शामिल है। एक साथ लाया गया है को 8वीं सदी के मुस्लिम शासक टीपू सुल्तान के आसपास के ऐतिहासिक आख्यान को शामिल किया जाएगा। जिनकी सोशल लेगेसी और रिपोर्ट कार्ड पे आज भी चर्चाएं होती रहती हैं। इन्होंने हिंदुओं और क्रिश्चियंस पे जिस तरह से बर्बरता दिखाई अपने राजकाल में, उसके बारे में मैंने तथ्य पेश किए हैं। साथ ही उनके राजकाल में बहुत सारी प्रोग्रेसिव चीज़ें भी हुई। उन्होंने मैसूर में जो रॉकेट्स टेक्नोलॉजी थी उसमें बढ़ोतरी करवाया। मैसूर में कल्टीवेशन इंक्रीज़ किया, सारे किसानों के लिए इंटरेस्ट फ्री लोन्स दिए। ये सारी चीज़ें भी हैं, पर अंततोगत्वा उनकी जो लेगेसी हमें अगर देखना है तो उसमें उनका जो सोशल रिपोर्ट कार्ड है वो बहुत ही एक ट्रबल्ड रिपोर्ट कार्ड है। तो इसके बारे में चर्चा होनी चाहिए, खासकर जब राजनीति में इसका उपयोग किया जाता है। आज भी मैं कर्नाटक से आता हूँ, जहाँ पे टिप्पू जयंती मनाया जाता है एक तरफ से, और दूसरी तरफ से जो भाजपा और उनके विरोधी दल हैं वो भी इतिहास को किसी न किसी तरह तोड़ मरोड़ के प्रस्तुत करते हैं। कर्नाटका चुनावों के पहले दो गौड़ा चिफ्टन्स के बारे में बहुत सारी बातें निकली कि उरी गौड़ा और नंजे गौड़ा, इन्होंने टीपू सुल्तान की हत्या की, ना कि ब्रिटिश कमांडर्स ने। तो इस तरह इतिहास के साथ जब छेड़छाड़ होता है और आज की राजनीति के लिए उसका इस्तेमाल होता है, तब मुझे लगता है कि एक इतिहासकार जैसे मैं हूँ, उनका दायित्व बनता है कि इतिहास के तथ्यों को पाठकों के सामने प्रस्तुत करें। टीपू सुल्तान का जन्मदिन भी है, कल मनाया गया। इतिहास में देखा जाए तो जन्मदिन भी है, और एक सामाजिक तौर पर बहुत बड़े एक फिलोसफी आपने जो बताया वो भी रहे हैं। तो कैसे थे सामाजिक परिवेश में उस समय के दौर पर, आज जो है समय, उसको क्या देखिए, ये 18वीं शताब्दी में जो कांड हुए उसको हम आज के स्टैंडर्ड से हम जज नहीं कर सकते। और उस समय में बहुत सारे राजा क्रूरी थे, ये तो माना जा सकता है। परंतु जो जंग में जो क्रूरता दिखाई जाती है, उसके साथ साथ जब एक धार्मिक एक परिप्रेक्ष्य से किसी पे अत्याचार किए जाते हैं, और यहाँ पे हर वक्त उनका जो मैनिफेस्टो था वही था कि काफिरों का निर्मूलन करना है और यहाँ एक इस्लामिक सल्तनत की स्थापना करना है। तो उस परिप्रेक्ष्य में हमको देखना चाहिए कि कुछ लोग ज्यादा बर्बर थे, और धार्मिक कारणों से अगर बर्बर थे तो उसकी भी हमें निंदा करनी चाहिए।